वेलकम गोल अचीवर्स। तो आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके क्वेश्चंस मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं और बेहतर समझाने का प्रयास करूं आपको। तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। तो आज वर्ल्ड मैप के क्रम में हम लोग उत्तरी अमेरिका करेंगे और समझेंगे उत्तरी अमेरिका से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक उत्तरी अमेरिका का एक मैप बना लेते हैं। आशा करता हूं मैप जो है समझने योग्य है। तो ये हमारा स्केच मैप हो गया उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महादेश से कौन कौन से प्रश्न जो है कैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रायः, तो वो पूछा गया है कि पनामा नहर जो है किन दो बंदरगाहों को जोड़ता है, किन महादेशों को जोड़ता है, किन दो महासागरों को जोड़ता है। ये पूछा गया है कि दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी गीजर कौन सी है, या ये पूछा गया है कि फिजी आइलैंड किस महादेश में पड़ता है या किस महासागर में पड़ता है। यह पूछा गया है कि महान झीलों का महाद्वीप कौन सा है। यह पूछा गया है कि सबसे बड़ा गीजर या स्रोता वो कौन सा है। तो ओल्ड फैथफुल जो दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, उससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क के बारे में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा गया है। तो अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकृति के क्वेश्चंस पूछा गया है। आपसे पूछा गया है लॉस एंजल्स हॉलीवुड के बारे में। तो इन सभी प्रश्नों के जो प्रकृति है उसको समझेंगे और उससे संबंधित आगे आने वाले प्रश्नों को एक व्यू के रूप में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा जो है उत्तरी अमेरिका महादेश है और उत्तरी अमेरिका महादेश के बाउंड्रीज के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के बाउंड्री को देखते हैं तो इसके पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर है। और ठीक नॉर्थ में आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में भी प्रशांत महासागर है। उत्तर में हडसन की खाड़ी और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी। जिसे हम कैरेबियन आइलैंड के आसपास का कैरेबियन आइलैंड, जिसमें मुख्य रूप से कई छोटे बड़े द्वीपीय कंट्री हैं। क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बहामास है। तो ये सारे कंट्रीज हैं कैरेबियन आइलैंड का। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के नाम के विषय में चर्चा करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो नाम है अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है, जो एक यात्री थे जो सबसे पहले अमेरिका आए थे। 1492 तक इस भूमि के बारे में
पूरी दुनिया को पता नहीं था। जब कोलंबस 1492 में इस भूमि पर आए, यूरोप से चलकर पश्चिम की तरफ आए, उनका जो उद्देश्य था भारत आना था। ठीक है, कोलंबस जो है भारत आना चाहता था और उसे पता था कि स्फेरिकल जो शेप में अगर हम पश्चिम की दिशा में यात्रा करेंगे तो वो एशिया पहुंच जाएंगे और भारत भूमि उसको मिल जाएगी। तो इसी क्रम में जब वो भारत आ रहा था तो कैरेबियन आइलैंड उसको बीच में दिखा, और कैरेबियन आइलैंड जैसे ही उसके रास्ते में आया उसने ये सोचा कि वो भारत आ गया, क्योंकि यहाँ के लोगों की बनावट जो है उसी तरह की थी जो भारतीय लोगों की थी। तो बाद में प्रजातीय विशेषता से उनको पता चला कि नहीं, ये जो है डिफरेंट है, जो इंडियन लोग हैं वो डिफरेंट है, ये कहीं दूसरा है। और इसी की वजह से इसका नाम नई दुनिया रख दिया गया। इसका नाम जो है नई दुनिया, क्योंकि ये खोज ही जो है 1492 तक में हुई थी कि अमेरिका और एक कोई और मुख्य भूमि के अलावा, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मुख्य भूमि, महादेशीय मुख्य भूमि था, उसके अलावा जो है ये भूमि जो है नई दुनिया कहलाई। तो इस प्रकार अमेरिका का नाम और इसके खोज के बारे में, इसके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। 1492 में कोलंबस जो है इस धरती की खोज की थी। उसके बाद देखते हैं इसके भौतिक स्थिति के बारे में। तो भौतिक स्थिति में इसके पश्चिमी भाग में रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत जो एक नवीन मोरदार पर्वत का ही एग्जाम्पल है, और पूरब में अपलेशियन, ये अपलेशियन जो है पुरानी पर्वत है जो खनिज क्षेत्रों से विस्तृत और बहुत ही धनी एरिया है, अपलेशियन माउंटेन वाला क्षेत्र, और रॉकी जो है नवीन मोरदार पर्वत वाला क्षेत्र है। बीच का जो भाग है प्रेरी प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, जिसको कि हम प्रेरी के नाम से जानते हैं, प्रेरी प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रेरी प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, मक्का और कपास का उत्पादन होता है, और पूर्वी एरियाज में इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर लोहा से संबंधित लौह उद्योग या कास्ट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग आदि का विकास हुआ है। इन आइलैंड के अलावा, इन मुख्य भूमि के अलावा जो आइलैंड्स हैं उसमें हमारा है हैती, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है क्यूबा, उसके बाद हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और बहामास। बहामास का आइलैंड है। बहामास का नाम हम लोगों ने सुना है, और कम से कम सलमान खान के प्रचार में तो जरूर सुना होगा, रिलैक्सो बहामास। एक्चुअली ये जो आइलैंड है वो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, और टूरिस्ट प्लेस के रूप में यहाँ जो है इसकी इंडस्ट्री ही टूरिस्ट है। तो जो बहामास है वो इसी वजह से फेमस है। तो यहाँ पे जो आइलैंड है क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बाद बहामास इत्यादि, ये छोटे छोटे आइलैंड है, और जिसको कि कैरेबियन आइलैंड के नेशंस हम लोग बोलेंगे। मैक्सिको की खाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम के लिए, गर्म जलधारा के लिए, जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाती है। और ठीक जो लैब्राडोर की धारा है वो जो है ग्रीनलैंड से जो है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आती है, जो कि लैब्राडोर का ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका। की स्थिति है। इसके कंट्रीज के बारे में देखेंगे तो जो मुख्य भूमि है उसमें कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर में जो है कनाडा है, और कनाडा के ठीक दक्षिण में जो कि 49 डिग्री का अक्षांशीय रेखा है, 49 डिग्री अक्षांश जो है सीमा बनाती है, सीमा निर्धारित करती है अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा निर्धारित जो है इसी डिग्री से कहते हैं। और 100 डिग्री का देशांतर जो है, 100 डिग्री देशांतर जो है इसकी सीमा को निर्धारित इसके ठीक बीच से गुजरती है। तो इस प्रकार कनाडा, यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद ग्वाटेमाला और पनामा, इस भूमि में और कई सारे कंट्रीज हैं। अगर हम कुछ फैक्ट के बारे में देखें तो जो कनाडा है इसकी सीमा रेखा, जो जलीय सीमा रेखा अगर बोले तो दुनिया में सबसे ज्यादा है नॉर्वे के बाद। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सीमा जो है, जो कि समुद्र के साथ लगी हुई है, ओशियन के साथ लगी हुई है, वो है कनाडा की। उसके बाद इन्हीं के साथ जो कुछ झील प्रदेश हैं कनाडा और यूएसए के बीच, इन झील प्रदेशों में कुछ झील जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनलैंड वाटरवेज का एग्जाम्पल है। मतलब इससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और कहीं भी नहीं होता है। तो इन झीलों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर झील के बारे में। उसके बाद हमारा आ जाता है मिशिगन, जिसमें हम लोग शिकागो के बारे में देखेंगे आगे के वीडियो में। उसके बाद ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो है। ये जो झील प्रदेश है, इन्हीं ईरी और ओंटारियो के बीच जो है हमारा नियाग्रा फॉल भी है, नियाग्रा जलप्रपात और सेंट लॉरेंस नदी है, जो इस झील प्रदेश से निकल करके अटलांटिक ओशन में अपना पानी डिस्चार्ज करती है। उसके बाद जो हमारा यहाँ के जो कहा जाए कि प्रारंभिक या नेटिव लोग थे, जिसमें रेड इंडियन, एस्किमोज और इन्यूट, ये सारे जो है यहाँ के नेटिव लोग थे। सील का शिकार करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। एस्किमोज जो है रेंडियर्स रखते हैं। क्याल जो है ये बनाते हैं जिससे कि नौ बनाते हैं सील की हड्डी और उनके खाल से। उनका कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उनकी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम इनके नेटिव लैंड में नेटिव पीपल्स लोग आज भी करते हैं। जो यूरोपियन माइग्रेटेड लोग हैं, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे स्पेन से हो, चाहे इटली से हो या फ्रांस से हो, ये सारे कंट्रीज के लोग यहाँ आकर बसे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके पूर्वी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार यहां पर इस तरह की चीजें हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कृषि का उत्पादन किस तरह से यहां पे होता है। तो कृषि का जो उत्पादन है वो जो है मुख्य रूप से नदीय क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, तो नदी का कौन सा क्षेत्र है इसमें? मिसिसिपी, मिसौरी जो है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, और रेड रिवर जो है यहाँ की महत्वपूर्ण रिवर है।
और इस रिवर की वजह से यहाँ का जो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जिसको कि हम प्रेरी प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। और यहाँ पर गेहूं की प्रमुख खेती होती है। गेहूं जो है यहाँ का प्रमुख फसल है और ये प्रेरी प्रदेश का फसल है। जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, इस पर एक रेल जो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाती है। वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाती है। इस एरिया के प्रोडक्शन को जो बिनिंगपेंग है, सबसे बड़ी गेहूं की मंडी दुनिया की, वो इसी ट्रांस कैनेडियन मार्ग से जो है पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। उसी तरह से मक्का के लिए जो मक्का की मंडी है वो सेंट लुइस है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि और दूसरे तरह का कॉटन जो है उत्पादन होता है। कॉटन जो हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए सर्वाधिक यहाँ पे पैदावार होती है। और केले के उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रमुख है। सूरजमुखी का प्रोडक्शन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है टुंड्रा प्रदेश है, वो जो शंकुधारी वन, जिसको कि हम टैगा वन प्रदेश कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है बनिए प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर जो लकड़ी से संबंधित कारोबार है उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। खास करके ऐसे लोग जो जंगल से संबंधित कार्य करते हैं, ये लकड़ी काटने का काम करते हैं, उनको लैम्बरजैक बोलते हैं कनाडा में। लैम्बरजैक कनाडा में। और कनाडा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा लुगदी का उत्पादन और वितरण करता है। लुगदी जिससे कि पेपर बनती है, और ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और इसको निर्यात करने वाला देश कनाडा है। अगर कहें औद्योगिक उत्पादन के बारे में, जो कि इसके पूर्वी क्षेत्रों में है, तो औद्योगिक उत्पादन में हम लोग देखते हैं डुलूथ है या डेट्रॉइट है। ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। आंतरिक जलीय संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो सुपीरियर झील और इसके अलावा जो और 4 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईडी और ह्यूरन, इन सभी झील का जो आंतरिक परिवहन क्षेत्र है, ये दुनिया की सबसे विकसित आंतरिक परिवहन क्षेत्र का उदाहरण है। तो औद्योगिक उत्पादन में हम लोग देखते हैं कि कैनेडियन शिल्ड वाला एरिया जो है, ये उसी तरह का एरिया है जो आज हम इसकी तुलना प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से कर सकते हैं, जो कि फुल ऑफ मिनरल्स है। चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, ये सारे तरह के मिनरल्स जो है इस कैनेडियन शिल्ड में पाया जाता है। और इस कैनेडियन शिल्ड में उत्पादित जितने भी औद्योगिक उत्पादन हैं, उन सबको जो है इसी एरिया में अलग अलग जगह पे जो है प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान के बाद जो है दूसरे स्थान पर यूएसए है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का उत्पादन करने वाले देशों में। उसके बाद निकेल के उत्पादन, सीसा और जस्ते के उत्पादन में यूएसए जो है सबसे प्रमुख है। सुलिवान जो खाने हैं, ये विश्व की सर्वप्रमुख जो है तांबा और जस्ता के उत्पादन में सबसे प्रमुख है। उसके बाद अगर हम देखें, मॉन्ट्रियल जो है प्रमुख जो है कनाडा की कागज उत्पादन क्षेत्र में से है। तो टोरंटो जो कनाडा का कैपिटल है, और मॉन्ट्रियल जो है यहाँ का प्रमुख कागज उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं कि एलिजाबेथ द्वीप कनाडा का जो ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच एक आइलैंड है जो एलिजाबेथ आइलैंड के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। ये वो द्वीप है जहां पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है।
उत्तरी चुंबकीय ध्रुव अर्थ का जो चुंबकीय ध्रुव है, ठीक है, एक तो हो गया नॉर्थ पोल और एक तो हो गया साउथ पोल। इसके अलावा अर्थ का जो वास्तविक चुंबकीय ध्रुव है इन्हीं दो मुख्य भूमि के रूप में पड़ता है, एक ग्रीनलैंड और दूसरा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में जो है सिलिकॉन वैली है, जो कैलिफोर्निया की घाटी है उसमें सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली है। जैसे कि आज बैंगलोर है, उसी तरह की सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई सारी दुनिया की कंपनियां जो है सिलिकॉन वैली में उपलब्ध है। इसके अलावा जो है लॉस एंजल्स, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूरी दुनिया में जो है फिल्म इंडस्ट्री के रूप में हम जिसको जानते हैं, वो भी इसी कैलिफोर्निया घाटी में है, लॉस एंजल्स। इसी कैलिफोर्निया घाटी में है। दुनिया डेनेवर जो है यूएसए का सबसे ऊंचा शहर है। ये कहें कि ऊंचा शहर, मील ऊंचा नगर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं डेनेवर को। और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर जो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है न्यूयॉर्क में है। और ये भी जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। एक्रोन जो है रबर और टायर उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस शहरों में से एक है। केप कैनवेरल यूएसए का भूग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और ये कहें कि नासा का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट लॉन्चर है वो केप कैनवेरल यूएसए का है। उसके बाद डच हार्बर या पर्ल हार्बर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि जापान ने जो है अमेरिका पर बमबारी की थी। जो नौसैनिक बंदरगाह है वो 1942 में इस पर जापान ने हमला कर दिया था इस बंदरगाह पर। और इसी से प्रेरित होकर अमेरिका ने जो है जापान पर के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम भी गिरा दिया था। और इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो रेड नदी घाटी जो है विश्व की सबसे रोटी की टोकरी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे आइलैंड महाद्वीप में, पूरे महाद्वीप को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विकसित आइलैंड है। और यूएसए का जो दक्षिण पड़ोसी है मैक्सिको है। मैक्सिको जो है इसका दक्षिणी पड़ोसी है और उत्तर का पड़ोसी कनाडा है। इसके साथ मैक्सिको की खाड़ी जो है कई तरह के ट्विस्टर या चक्रवातीय तूफान के लिए फेमस है, ठीक है। तो जो हर साल जो है इस मैक्सिको की खाड़ी में कई तरह के तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। और इस चक्रवात के बारे में के कारण ये कैरेबियन आइलैंड और मैक्सिको की खाड़ी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। खास करके मियामी कोस्ट, जिसमें कई तरह के भारतीय फिल्म का भी यहाँ पे शूटिंग के लिए ये मियामी कोस्ट जो है फ्लोरिडा का जो है फ्लोरिडा स्टेट का मियामी कोस्ट, ये भी जो है पिकनिक स्पॉट है, दुनिया का एक टूरिस्ट प्लेस है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि और जो सबसे महाद्वीपीय शेल्फ वाला एरिया है न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया, ये मत्स्य उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। और जो दक्षिण का ग्रैंड बैंक है ये भी मत्स्य उत्पादन में सबसे प्रमुख एरिया है, जिसमें कि दुनिया में जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ पे जो है गर्म और ठंडे जलधारा के कारण यहाँ पे प्लैंटिंग की उपलब्धता है, शैवाल की उपलब्धता है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन बनती है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है मछली का पालन और मछली उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होती है ग्रैंड बैंक और न्यू फाउंडलैंड वाले एरिया में। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो एरिया में दुनिया की सबसे तीसरी महाद्वीप है और प्रोडक्शन और रिसोर्स की वजह से ये दुनिया का सबसे नई दुनिया तो कहलाती ही है, दुनिया का सबसे विकसित महादेश के रूप में हम लोग उत्तरी अमेरिका को जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महादेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,42,55,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है।
अगर इसके मुख्य भूमि में देशों को उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में देखें तो कनाडा जो है सबसे उत्तर में है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के पूर्व में जो है बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और पनामा है। एरिजोना, कैलिफोर्निया, उटाह और मैक्सिको राज्य, यहां का जो एरिया है ये रेगिस्तानी भाग है, रेगिस्तानी भाग है और रेगिस्तान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेथ वैली जहां पर टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, इसको मौत की घाटी या डेथ वैली के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पनामा नहर के बारे में कुछ जानकारी। तो पनामा नहर जो है ये इसलिए बनाया गया था कि जो पहले उत्तरी अमेरिका को आने वाले जितने भी कार्गो शिप थे जो यूरोप से नॉर्थ अटलांटिक महासागर से अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जाना चाहते थे या पश्चिमी बंदरगाह को जाना चाहते थे, उनको पूरी दक्षिण अमेरिका का चक्कर लेते हुए फ्रेडरिक मैगलेन आइलैंड तक जाना पड़ता था और फिर वो पश्चिमी तट पर पहुंचते थे। फ्रेडरिक मैगलेन, जो इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरी दुनिया का चक्कर जो है एक बोट में कर लिया था इन्होंने। तो जो फ्रेडरिक मैगलेन है इतने मतलब ये कहें कि महत्वाकांक्षी थे और इन्होंने इतना दम दिखाया कि पूरी दुनिया को जो है वो चक्कर, और इसी वजह से साउथ का जो एक आइलैंड है, दक्षिण अमेरिका का एक आइलैंड है, वो इसी नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है फ्रेडरिक मैगलन। मैगलन जो है उसी पर्सन का नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर जो है एक छोटे से बोट से लगाया था। उत्तरी अमेरिका मुख्य भूमि में जो संपूर्ण कंट्री को अगर देखें, सभी कंट्री को देखें तो उत्तर में सबसे पहले कनाडा है, फिर कनाडा के दक्षिण में यूएसए है, यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको है, मैक्सिको के दक्षिण में जो है ग्वाटेमाला है, और ग्वाटेमाला के ठीक पूरब में जो है बेलीज नाम का एक छोटा सा देश है जिसको मच्छर तट के रूप में हम लोग जानते हैं, मच्छर तट। उसके बाद होंडुरास है, निकारागुआ है और कोस्टा रिका है, और उसके बाद सबसे दक्षिण में इस महाद्वीप का जो कंट्री है वो है पनामा। क्योंकि पनामा जो है एक ऐसा कंट्री है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की दूरी सबसे कम थी, और यहीं पर जो है पनामा नहर जो है बनाया गया था। और अमेरिका के बारे में सबको पता है कि यहाँ की कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है, और वॉशिंगटन जो है वहां के यूएसए के राष्ट्रपति रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया, डीसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और न्यूयॉर्क जो है बेस्टम जो है हवाई अड्डा भी है, जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डा न्यूयॉर्क का सबसे बेस्टम हवाई अड्डा है। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है दूसरे महादेश में जैसे कि दक्षिणी अमेरिका और यूरोपीय महादेश के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।